वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। और आज का व्लॉग बन रहा है हमारा साथ में बड़ा तैयार श्यार होके, क्योंकि आज हमने सोचा कि हम बनाते हैं। आज का व्लॉग होने वाला है आवर लव स्टोरी। तो दूसरी वाली का फ़ोन आ गया था बीच में, तो अब मैं बोल रही थी कि आज का व्लॉग होने वाला है आवर लव स्टोरी। हमने सोचा कि रिवील कर ही दें। मतलब मैंने शादी से पहले बोला था कि मैं शादी के बाद रिवील करूंगी साथ में बैठ के कि हमारी लव स्टोरी क्या है। मतलब मजाक मजाक में कैसे हमारी शादी होगी। मतलब हमारी अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? लव मैरिज। मेरे लिए अरेंज थी। मतलब कैसे मेरी अरेंज मैरिज लव में बदली और इनकी कैसे लव मैरिज अरेंज में बदली, और कैसे हम पछता रहे हैं। नहीं बोलने बहुत बेकार बोलती थी। शुरू करते हैं, चलो शुरुआत आप कर दो। हम मिले कैसे थे? तो लड़के ही प्रपोज करते जी, मैंने तो प्रपोज किया नहीं आपको। लाइनें कौन दे? मैंने दी। अच्छा, मैं दोस्त बनने वाला तो मैं बस दोस्त था कि। चलो ठीक है, तो शुरू तो करो। ये तो बीच की स्टोरी नहीं सुनानी ना। ठीक है, शुरुआत तुम ही बताओ। तो हम कैसे मिले? नहीं फिर आप बीच में फिर गोच मार दोगे। शादी में मिले थे। किसकी शादी? तो मेरे को नहीं बताना, उधर बताना। मेरे को तो पता है कि हम कैसे मिले। शादी में मिले थे, बस शादी में एक दूसरे को देखा। आगे का तुम बताओ। अब मैं पीछे बोलूंगी फिर तुम बीच में नहीं बोलोगे। ठीक है, तो कितनी तारीख को थी शादी? नहीं जरूरी सब कुछ बता ही देना। थोड़ा आइडिया। दिसंबर नवंबर? दिसंबर। तो ये दिसंबर 2022 की बात है। मतलब एक बात थी, 22 एक दिन था। तो उस दिन मतलब मेरे मामू की शादी थी, और कोइंसिडेंटली वो इनके भी मामू ही लगते और मेरे भी मामू ही लगते। मतलब हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है कि हम रिलेटिव हैं एक दूसरे के। मतलब इतना आना जाना नहीं था, पर हमारी रिश्तेदारी वगैरह थी। तो एक शादी थी, मतलब मेरे मामू की थी और इनके भी मामू ही लगते हैं। तो उस शादी में ये आए थे, मैं तो सेकंड डे आई थी। तो मैं सीधा ही वहीं से शुरू करूँ कि जब मैं उतरी थी तो मैंने पैरों में इतनी हील पहन रखी थी, और मैं ऊपर से रोड इतना गंदा सा, तो वो रोड अजीब सा था। तो वो क्या बोलते कि मैं ऊपर से उतर रही, मेरे से उतरा नहीं जा रहा था। सामने मेरे फ्रेंड्स खाना खा के उतर रही थी। नहीं, मैं दिन में आई थी। तो मैंने थोड़ी नहीं देखा। तो मैंने स्टोरी बता रही, शादी की स्टोरी थोड़ी नहीं बता रही। क्यों? तुमने तो बोला था मेरे को ऐसे कि कहते हो। वहाँ थोड़ी ना बोला। क्यों? तुमने ऐसे तो नहीं बोला था दिमाग में कि मैं उतार देता इसको। नहीं तो मैं यार ये कितना झूठा आदमी है यार। खाना खा के उतर रही थी तो वहाँ पे थी सीढ़ियाँ नीचे को, वहाँ पे बोला था। अच्छा, ना कि जब पहुंची थी तब बोला था। तो देखा तो मेरे को वहीं पे ही था ना, जब मैं सब पहली बार उतरी थी। नहीं मैंने देखा वहीं पे था जब खाना खा के उतर रही थी। यार ये आदमी कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। मैंने तो नहीं बोला कुछ नहीं ऐसा, मैंने ऐसे बोला जब चलो ठीक है, ओके। तो शादी थी, मैं खाना खा के आई, वहाँ पे सीढ़ियाँ जैसी थी, तो मेरे से उतरा नहीं जा रहा था। तो अंदर से एक लड़का क्या सोच सकता है? क्या मैं उतार दूँ? हाँ तो जैसे ये बोली बाली शक्ल पे ना जाए कृपया, क्योंकि सबको लगता है कि मेरा पति बहुत ज्यादा मासूम सा है, बट ऐसा नहीं है। गीदड़ है अंदर से, गीदड़। हो गया? इसके मासूम चेहरे पे मत जाना। एक्टिंग में मेरे से 2 कदम आगे। कौन सी एक्टिंग? अच्छा तो ठीक है, वहाँ पे ऐसा हुआ कि मैंने सबसे पहले इनकी आइज़ देखी थी, क्योंकि इनकी आइज़ ब्लू है, ब्लूइश सी है। तो मैंने देखा तो मैंने बोला कि वाह इतना सुंदर आंखों वाला लड़का। सिर्फ आंखें देखी थी, नहीं शक्ल तो फिर भी चोमू जैसी थी। ठीक है, देख तो तुमने लिया। हाँ तो चलो ठीक। तो तुम्हारी आंखें तो सब में अगर नीली आंखें दिखेगी तो अट्रैक्ट तो हो ही जाता है ना आदमी वही पे। मेरे वाला बता देना, खुद के वाला बताओ, खुद क्या सोच रही? हाँ मतलब मैं भी लड़की हूँ, मेरी तरह और भी लड़कियाँ होती है। लड़कियों में फीलिंग्स होती हैं, कहीं नहीं लिखा होता कि लड़के प्रपोज कर सकते हैं, लड़कियाँ भी कर सकती है, पर लड़कियाँ सोसाइटी की वजह से बोल नहीं पाती है। ठीक है, मतलब कुछ और जो बोलती है किसने बोला बाद में सोसाइटी की वजह से? नहीं, और अगर जो कुछ मतलब एक फैक्ट है, और जो बोलती है मतलब तो फिर उनको स्लट बोल देते हैं कि नहीं इस लड़की का कैरेक्टर ठीक नहीं है, बात ये होती है। ठीक है, तो मैं भी उन्हीं लड़कियों में आती हूँ यार। मुझे भी शर्म लगती है बोलते हुए कि मुझे ये लड़का पसंद है। मतलब पसंद नहीं था, सिर्फ आंखें अच्छी लगी।
क्योंकि यूनिक सी थी। तो मैंने अपनी फ्रेंड्स जोन था जो उनका, ये उनके भी रिलेटिव थे, ये मतलब वो लड़कियाँ इनको पहले से जानती थी, मैं नहीं जानती थी उस टाइम पे, मेरे लिए तो भाई नया नया ही बंदा था ये। तो मैंने देखा, उसके बाद हम शाम को बारात लेके, मामू बारात लेके आए हुए थे और मेरी साइड में आए थे, मेरी एरिया में लड़की लेके गए, तो हम वापस गए। तो शाम को हम लोग साथ में डांस कर रहे थे, तो मैंने फिर लड़के को देखा, फिर हमारा पहली बार आई कांटेक्ट हुआ, है ना। फिर हमारा आई कांटेक्ट हुआ, उसके बाद मतलब यार सबके दिमाग में दिल में ऐसा चल जाता है कि यार फिर से बातचीत करनी थी, फिर देखना था, पर लड़के का पेट खराब हो गया, लड़का गायब शादी से। नहीं, मेरा पेट उस टाइम नहीं खराब हुआ। तो तुम गायब क्यों हुए? पेट बोतल तो पेड़ मेरा अगले दिन खराब था। मैं शादी में था पर मैं बाहर था। अच्छा ठीक है। तो मैंने सोचा अंदर अंदर से, मतलब एक एक्साइटमेंट हो जाती है कि उस लड़के को देखना था ऐसे ऐसे करके, बट मेरे को लड़का नहीं दिखा शादी में। वहाँ पे उस रात जगराता भी था, नहीं करियाला था। करियाला जिनको नहीं पता है, पहाड़ियों को तो पता ही होगा, पूरी रात होता है, जगराते की तरह ही होता है। तो वो था, तो उस दिन मतलब मैंने ना पूरी रात मतलब देखा नहीं, मतलब 11 बजे तक देखा। ऐसे मैं कभी नहीं देखती हूँ ना, मैं जागती हूँ, मैं 10 बजे सोने वाली लड़की हूँ। उस दिन मैं 11 बजे तक बैठी रही कि शायद लड़का दिख ही जाए, पर लड़का नहीं दिखा। और मैंने बहुत वेट करा, देखा लड़का तो फरार। अब मेरे को नहीं पता भी लड़का दूसरी वाली के पीछे होगा कि किस वाली के पीछे होगा, मेरे को नहीं पता। पर नैन मटक के हमारे हो गए थे, तो इनका मेरे को पता नहीं, पर मैं अपनी बात बता रही हूँ कि चलो एक एक्साइटमेंट, एक चीज़ हो जाती कि नहीं यार उससे बातचीत करनी थी। पर मैं ऐसी हूँ कि मैं मुंह फटूँ, मैं मुंह पे बोल देती हूँ जो भी होता है। तो मैं जब नीचे हम लड़के सोने आ गई थी 11 के बजे अराउंड, तो मैंने उन लड़कियों को बोला कि यार एक नीली नीली आंखों वाला लड़का था। मैं कहा वो कौन था? तो मेरे को सामने से, अच्छा वो अंकु। और सबसे पहला रिएक्शन पता कैसा था लड़कियों, बहुत ठरकी है वो, बहुत ठरकी है। ठरकी नहीं बोला, फ्लर्टी बोला। बात तो वही आई ना। तो बोला कहते वो बहुत फ्लर्टी है। मैं क्या अच्छा। तो मैंने सोचा कि यार मैंने कौन सा उसको डेट ही करना है, मैंने कौन सा शादी कर लेनी है। मैंने तो सिर्फ बोला, एक कॉम्प्लीमेंट दिया, और मैंने ये भी बोला कि चलो मेरी तरफ से उस लड़के को बोल देना कि तेरी आंखें बहुत सुंदर है। फिर मेरे साथ लड़कियां बोलती वो तो हवा में ही उड़ जाएगा। तो हम कहाँ पे थे? मेरे को क्या पता। ये तो तुम क्या सुन रहे हो, हम कहाँ नहीं सुनने आए हुए हो। दोस्तों के साथ थी। हाँ तो रात को फिर ऐसे ऐसे करके फिर मेरे को इनके बारे में बताया। अच्छा अच्छा ठीक है। तो फिर अगले दिन ऐसा हुआ कि अगले दिन भी बढ़िया मैं तैयार श्यार हो गई, ब्लैक कलर का सूट पा के आई बढ़िया। और अगले दिन भी लड़का मेरे को नहीं दिखा। मेरा था पेट खराब। उस दिन था इनका पेट खराब। मैं 1 बजे आया, 1 बजे गई। हाँ 1 बजे के अराउंड ये आए, 1 बजे अराउंड मैंने घर निकलना था। पर ऐसा हुआ कि एक जगह पे ना ऐसा हुआ था कि ये खड़ा था सामने और मैं इसको देखी जा रही 15 मिनट से कि शायद मेरी तरफ देखेगा, पर लड़के ने मेरी तरफ नहीं देखा। उसके बाद मेरे को छोटा सा मुंह लेके जाना ही पड़ा कि चलो घर ही चलते हैं। तो मेरा सिर्फ ये एक रैंडम अट्रैक्शन थी, मेरे दिल में इतना कुछ नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। ओपनली क्लियर कर रही हूँ, पहले भी मैंने क्लियर किया है कि ऐसा कुछ नहीं था, एक रैंडम अट्रैक्शन थी। तो मैंने वो शेयर कर दी थी और मैंने बोल भी दिया था लड़कियों को, मेरी तरफ से लड़कियों को बोल देना कि इसकी आइज बहुत अच्छी, ठीक है। फिर आगे की स्टोरी तो बताओ, कितने दिनों बाद मुझे रिक्वेस्ट आई, कैसे कैसे ढूंढा। सीधा तो आप मेरे पे हो ही गए थे। बताओ। हो गया। इसलिए मैंने 2-3 दिन बाद आईडी पूछी, फिर आईडी मिली। आईडी किससे पूछी? भानु से। जब कर दो मेंशन उसको भी, जिसने लव स्टोरी बढ़ाई। मैं कहा था हाँ, भानु से आईडी पूछी, आईडी मिली, रिक्वेस्ट भेजी, सामने से फॉलो बैक आ गया। फिर मेरे फॉलोवर्स उस टाइम पे 5000 अराउंड थे, तो लड़की को लगा यार कहाँ ही फॉलो बैक देगी। बट मेरे को एक नज़र में टिप्पी का पता लग गया था कि अच्छा मेरे को रिक्वेस्ट भी आ गई, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, फॉलो बैक भी दे दिया। फिर मैंने मैसेज नहीं किया, फिर सामने से कोई मैसेज नहीं आया। फिर मैंने उसके 3-4 दिन बाद एक मैसेज किया है स्टोरी के ऊपर, दिल सामने से रिएक्शन दिल नहीं दिया था। तुमने लिखा था कुछ बात की जाए, और मैंने लिखा था हाँ जी, और तुमने सामने से रिप्लाई देना शुरू कर दिया। फिर मैंने बात करी, अच्छा फिर मैंने नॉर्मल बात करनी शुरू करी। फिर ये तो ज़्यादा ही लट्टू ही हो गया ना। नहीं, लट्टू तो नहीं, मतलब जैसे है क्या बताऊँ मैं, वहाँ की फ्लर्टी थी ना अभी। हाँ बस सामने से फ्लर्ट मार रही थी, ये समझ सकते हो। फ्लर्ट मारते मारते बस कब टांग के भिड़ गए। कितने दिन बाद भिड़े?
10-12 दिन। और हम रिलेशनशिप में कब आए? 1 तारीख को, 1 तारीख को जनवरी की। हाँ। हाँ अच्छा, हाँ, 31st को नहीं मिले थे हम? रिलेशन में तो 1 को ही आए थे। नए मिले थे साल में 31st। हम रिलेशनशिप में आए। एक कमिटमेंट करी थी, एक हाँ, commitment। मैंने कमिट कर दिया था कि चलो ठीक है, वी आर इन रिलेशनशिप। जिंदगी बर्बाद वहाँ से शुरू हुई। वहाँ से शुरू हुई आवर लव स्टोरी। नहीं मतलब तब तक भी स्टोरी हमारे नहीं, लिए जिंदगी मजाक ही चल रहा था, मतलब इतना सीरियस नहीं था, क्योंकि सच में फ्लर्ट ही चल रहा था। सामने से पता नहीं, शायद मेरी साइड से तो फ्लर्ट ही था, नहीं फ्लर्ट भी नहीं था, पर एक रैंडम बंदे से कनेक्शन हो जाता है कि मैं बातें शेयर करें। चलो ठीक है यार, मतलब ये बंदा बहुत ज़्यादा शुरुआती दिनों में इन्होंने मुझे अपने रंग नहीं दिखाए, तो मैं थोड़ी इनके झांसे में आ गई कि यार इतना मासूम सा लड़का, इतना इनोसेंट सा लड़का, इतना अच्छा लड़का, इतना कोऑपरेट करने वाला लड़का, इतना केयरिंग 10-12 दिन में पता लग जाता है। हम मुझे भी इसने अपने तो बारे में दिखावा ही सब आपने ऐसा ही किया। तो तुमने भी तो अगले 3 महीने तक दिखावा ही किया। क्या दिखावा क्या? मैं तो आज फिर तक जब सच्ची बोला। 3 महीने बाद जो तुमने रंग बदले, दिन दुनिया सब कुछ बदल दिया इसने उसके बाद से। और उसी 3 महीने में हमारा रिश्ता भी हो गया था। नहीं, रिश्ता हमारा अराउंड 10-15 दिन में ही हो गया था कि बात। जी, हाँ। 1 महीने बाद हुआ। इसको नहीं पता रहता यार, ये खज्जल है, इसको ना थोड़ा गया हुआ। क्या तो सही बात बोल रहा हाँ, हूँ। मतलब ऐसा हुआ कि एक दिन हम वीडियो कॉल पे थे, हम एक दिन वीडियो कॉल पे थे और मैं बात कर रही थी और मेरी मम्मी एकदम से दरवाजे पे आ गई, तो मम्मी ने वो किससे बात कर रही है, तो मैंने बता दिया कि मजाक मजाक में कि ऐसा ऐसा लड़का है। नहीं, मैंने डायरेक्ट वीडियो कॉल पे बात ही करवा दी और लड़का हंसते ही रहता है, लेला नहीं होता जाऊँ। तो मम्मी से बात की, मम्मी ने कॉल काटने के बाद मेरे से पूछा कि कौन लड़का है, कैसे कैसे, तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे शादी में मिला, ऐसी ऐसी बातचीत है। तो मेरी मम्मी ने डायरेक्ट ही ऐसे बोल दिया कि शादी करनी है उसने। मैं कहा अभी तो बातचीत भी नहीं हुई ढंग से, शादी कहाँ से हो जाएगी। तो मम्मी ने बोला कि इनकी मम्मी को और मेरी मम्मी मतलब बचपन में सहेलियाँ थी, साथ घर में भी रहे हैं वो लोग, तो वो एक दूसरे को, हमने पहले बोला था कि ये रिलेटिव्स ही थे हम लोग। हमारी मम्मा भी ये बोल सकते हो कि बचपन के दोस्त भी हो सकते हैं, मतलब थे, है ना, कि वो बचपन से साथ थे, दोस्त थे, तो ऐसे ऐसे करके। तो मम्मी ने बोला कि मैं बात करती हूँ ऐसे ऐसे करके। तो यार मेरा तो बता दिया आपने, अपना नहीं बताया कि आप भी किसी लड़की को डेट कर रहे थे। नहीं, मेरा और जो तो अच्छा ये तो बता दो जो। तो फिर हम थोड़ा प्रेशर हो गया इनके ऊपर कि अब तो घर पे बताना पड़ेगा। तो जब इन्होंने पहली बार बताया घर पे कि ऐसे ऐसे लड़की मेरे को पसंद, तो आपकी सबसे पहले आपकी मम्मी ने क्या बोला? ब्याह करना दे रहे। और मैंने आओ बोला ना, मैं भाग गया। फिर मम्मी ने ऐसे नहीं बोला कि कितनी? हाँ, कितने की बदला करनी। देखा, धीरे धीरे राज निकलते हैं। मासूम सी शक्ल पे न जाना, एक्टिंग में हमारा बाप है, ये हमारा बाप। तुम्हारे को थोड़ी ना बता रहा हूँ, तुम्हारा रिवील कर रहा हूँ। मैं तो करूँगी। तो ऐसा हुआ कि हमारा बस बातचीत घर वालों ने करवा दी धीरे धीरे, तब तक भी मजाक ही चल रहा इनके था। ना भैया की शादी होने वाली थी थोड़ा टाइम में, तो हाँ, मतलब मेरे भाई की शादी होने वाली थी। साथ ही शादी करवा देते हैं। हाँ, और फिर उनको वजह ही मिल गई थी, तो इतना मासूम सुंदर संस्कारों से भरा लड़का उनको मिल गया, तो उनको तो बस ऐसा हो गया कि बस करा दो ब्याह, बस करना है ब्याह। मजाक मजाक में हमारे यार लगा दिए घर वालों ने पर। अच्छा, तो फिर ऐसे ऐसे करके हमारे को झांसा दिया कि 6 महीने बाद हमारी शादी, क्योंकि ये शादी 6 महीने पहले हो जानी थी, बट मेरे भाभी के थोड़ा फैमिली इशू, दादी जी एक्सपायर हो गए थे, तो शादी आगे हो गई थी, वरना ये शादी 6 महीने पहले हो जानी थी। तो 6 महीने तक मतलब शुरू में सब अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है, शुरू में कोई झगड़े नहीं, बढ़िया। शुरू में तो मेरी बातें भी बहुत बड़ी बड़ी थी कि खेतों में भी काम कर लूँगी, 7 सीजन लगाएंगे। शुरू में ऐसा होता है, शुरू में आप भी तैयार थे कुछ भी करने के लिए। धीरे धीरे करके पहले के 3 महीने, 4-5-6 महीने हो गए थे नॉर्मल, तब तक ठीक चल रहा सब कुछ। उसके बाद जो लहू पिया ना, क्योंकि शादी पोस्टपोन हो चुकी थी, मतलब हमारे बीच में बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशंस भी आई कि हमने इतने मतलब ऐसे ऐसे मोमेंट्स भी आए जब हम दोनों के झगड़े बहुत बढ़ गए थे, हमने मना ही कर दी कि हमने शादी नहीं करनी, पर घर वाले माने नहीं हमारे।
उनको बहू ही इतनी ये पसंद आई। रात को बोलती थी, रात को लड़के मैं नहीं करनी शादी, अगले दिन सवेरे फिर हेलो गुड मॉर्निंग, ऐसे मेरा- हाल थे। हाल क्या, मेरा कैरेक्टर इतना अच्छा है, ठीक है, मैं रात की बात भूल जाती हूँ, सुबह नॉर्मल हो जाती हूँ, ठीक है, कभी मैं बात खींचती नहीं हूँ। गुड क्वालिटीज किसने बोला है गुड क्वालिटी है? मेरे ये तो काम है। की बातें भूल जाती है अगले दिन को। चुप। जिसके फायदे की बात ना हो ना तो ये भूल जाती है। गुड क्वालिटी। ऐसे ऐसे करके हमारी शादी हुई, बल्कि शादी से 2 दिन पहले भी हमारी लड़ाई हो गई थी। हुई थी? पता नहीं, मैं अगले दिन को भूल जाता हूँ। तो हमने सोचा नहीं था कि हम इतना नहीं, आगे तक मैं जाएंगे। बताना चाहूँगा, ये शुरू का रिलेशन बहुत अच्छा लगता है, फिर जो शुरू के 2-4 महीने हो जाएंगे ना उसके बाद रिलेशन बहुत कौन सी कंडीशन में ना अप एंड डाउन होते हैं, ठीक है, मैंने भी तो कोऑपरेट किया ही ना। हाँ ठीक है। हाँ तो ठीक है। नहीं, उसके बाद में बताना चाह रहा हूँ, पब्लिक को बताना चाह रहा हूँ 3-4 महीने बाद वो थोड़ा रिलेशन थोड़ा ऐसा आएगा कि थोड़ा हार्ड हो जाएगा, नजर लग जाती है। नजर लग जाती है और उसके बाद नजर इज रियल लगती है। हाँ, फिर थोड़ा टाइम बाद जो उस टाइम पे संभल गया रिलेशन तो फिर थोड़ा टाइम बाद नॉर्मल आ जाता है। थोड़ी मेरी शादी जल्दी कर दी, वरना नहीं यार मैं फिर भी रह लेती। पर एक साल में ऐसा कोई भी दिन नहीं हुआ जब हमने बिना बात किए रहे होंगे ना। ये हमारे रिलेशनशिप की अच्छी क्वालिटीज थी कि कभी हमारा झगड़ा हुआ तो हमने सॉल्व किए करके ही सोए होंगे, या फिर सुबह उठ के सॉल्व हो ही गया होगा। मतलब हमने कंटिन्यू कभी झगड़ा नहीं खींचा, जस्ट बिकॉज ऑफ मी, क्योंकि मैं कोई भी बात खींचती नहीं। यार ये तो मेरी क्वालिटी बता नहीं रहा, बुद्धि बतानी पड़ती है। बात खींचती नहीं है ये, नेक्स्ट लेवल पहुंचा देती है ना। उसके बाद फिर जब हो जाता है सब कुछ, फिर उसके बाद क्या ही खींचनी, बात ही खत्म होगी। ऐसा नहीं होता। मैं बात ही नहीं करती बोल दो। हाँ मैं बात ही नहीं करती हूँ, ठीक है, लॉयल तो थी ना पर शुरू से लेके, ठीक है, लॉयल तो थी। मैंने हमेशा सच ही बोला। कितनी अप एंड डाउन्स होंगे, कुछ भी होगा, सच ही बोलती थी बस। हाँ, सच में। सारी बातें बता देती। तो फिर धीरे धीरे करके ना, मतलब ऐसे क्वालिटीज़ हो किसी आदमी की, मतलब हमेशा से इस बंदे ने कोऑपरेट करा, मतलब मेरी लाइफ कुछ और थी और मैं कुछ, मेरा रहना सहना वो सब कुछ, फैमिली प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें थी, तो ऐसे ऐसे करके हर चीज़ें समझी आदमी ने इसने। हाँ चलो ठीक है, समझी, आगे भी समझ लो। तुमने तो कभी बताई नहीं। तुम्हारे पास टाइम ही था पूछने का, अभी तुम्हारा काम तो धीरे धीरे ना, नहीं अभी काम मैं एक करके बात आई है। बोलती हूँ ना, नहीं सुनो, मेरे को एक बहुत बड़ी बात बोलनी है, मतलब सबके लिए एक मैसेज देना है। अगर आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो या आपको बहुत अच्छा आदमी मिल जाता है, तो आपका जितना भी जो कुछ भी पास रहा हो तो उस चीज़ को आप इजीली भूल सकते हो, मूव ऑन बहुत इजीली हो जाता है। तो मेरा भी हो गया था और मेरी लव स्टोरी उसके बाद बहुत अच्छी चली। मतलब मेरे को सच में ऐसा लगा, क्योंकि आज की डेट में सबके रिलेशनशिप रहते हैं, मेरे भी थे, इनके भी थे, ठीक है। तो मतलब उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को ऐसा पर्सन कभी नहीं मिला जो मेरे को इतना समझता हो या ऐसा कुछ, कि तभी तो मैंने शादी का डिसीजन लिया, चलो शादी कर लेते हैं। फिर मजाक मजाक में सच्ची शादी होगी। अब आगे देखते क्या होता है। हाँ, अभी तक तो चल ही रहा है। आगे भी चल ही पड़ेगा। नहीं यार, मैं आपके साथ जिंदगी भर रहूंगी। हाँ तो आगे चल ही पड़ेगा, भी तो चल ही बड़ा रहा है। परिवार, खुशहाल परिवार 8 चुन्नू मुन्नू होंगे हमारे। हम 2 हमारे तो नहीं, हम 2 हमारे 8। नहीं, रिश्तेदार भी देखते हैं लोग को। 2 क्या हुआ। तो ऐसे ऐसे करके सब ठीक रहा, शादी होगी, शादी होगी, बर्बादी होगी, आबादी अभी हुई नहीं है। आबादी अभी हुई नहीं है। अब धीरे धीरे करके हम ग्रो करेंगे। अप एंड डाउन्स तो हर रिलेशन में आते, बहुत ज़्यादा है हमारे रिलेशन में। अगर हम इसको बताने लगेंगे तो बहुत ही लंबी स्टोरी हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही कुछ हुआ है हमारी लाइफ में भी। इतनी इजीली हमारी शादी होना भी नहीं था, मतलब घर वालों के तो वजह से तो होना था, बट हमारी आपस में कुछ प्रॉब्लम्स थी। पर अगर कोऑपरेट करने वाला हो
तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अच्छा मैं अगर नहीं कॉपरेट लेता करने क्या, वाला हो तो नहीं मैं नहीं लेता हूँ, क्या होता है क्रेडिट, मैं नहीं ले रहा क्रेडिट, तुम रखिए। चलो ठीक है यार, माना आपकी वजह से ही चला सारा रिलेशनशिप, ठीक है। तो मैं नहीं बोलता, तो बोलो हाँ मैं कम बोलता हूँ ना, तुमने भी मेरा एक पति ब्लॉग में थोड़ा बोला है। हाँ कम हाँ। बोलता है, मतलब थोड़ा शाय पर्सन है और कैमरा शाय पर्सन है थोड़े, तो अभी धीरे धीरे करके मेरे साथ रह के धीरे धीरे करके सीख रहे हैं, सीख रहे हैं। तो मैं बोल रही थी कि मतलब कब हमारे को ऐसा लगा कि नहीं अब हम दोनों लाइफ स्पेंड कर सकते हैं एक दूसरे से, आपको कब ऐसी वाइब आई कि नहीं अब तो? शुरू के 3 महीने तो बहुत आई थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें थी, तब तो ऐसे ही कर रहा था बस, अभी कर लो शादी। बिहाइंड रियलिटी मतलब यही थी कि 3 महीने तक सब अच्छा चलता रहा और हर रिलेशनशिप में चलता है 3 महीने तक, तो क्योंकि तब तक हमें दूसरे पर्सन की सच्चाई पता नहीं होती, सारी सच्चाई पता होती है, पर हाँ मतलब फिर भी हम सब कुछ उतने अच्छा अच्छा लग रहा होता है। उतने खुले हुए नहीं होते ना कि हम अपनी हर एक चीज़ एकदम ओपनली बता दें शेयर करते हैं, सब ऐसा लगता है। तो हमने थोड़ा बहुत, नहीं मेरे को तो हमेशा ही आई सच में कि नहीं चलो ये बंदा संभाल सकता है, हमेशा ही संभाल सकता है। और तो मेरे को तो लव तो पता नहीं कब हुआ, पर मैंने ये तो सोच ही लिया था कि नहीं शादी तो आपसे ही करूँगी यार। लव कब हुआ है? लव शुरू में तो हुआ था जब ये बोला शुरू में अट्रैक्शंस होती हैं। एक और बात, शुरू में हमारा रिश्ता जुड़वाने गए थे, घर वाले गए थे रिश्ता जुड़वाने के लिए, फिर क्या हुआ था? तो ये हुआ था, नहीं हम दोनों को ना अट्रैक्शंस हो गई थी, लव का पता नहीं था पर अट्रैक्शंस हम दोनों को हो गई थी। मेंटली हम दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज थे क्योंकि हम दिन रात ही गॉसिप चल रही होती थी हमारी, तो मैंने अपनी सारी चीज़ें शेयर कर दी थी स्टार्टिंग में। ऐसा बोला था शुरू में मुझे कि अगर नहीं, हाँ वो तो घर वालों ने बोला था कि अगर वो नहीं हुआ रिश्ता, नहीं मतलब गुण वगैरह नहीं मिले पूरे तो हम शादी नहीं करवाएंगे। हाँ तो घर वालों ने, जिस दिन हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पे कुंडलियों को मेन माना जाता है कि पहले हमारी कुंडलियाँ दिखाई जाती हैं उसके बाद शादी की बातें शुरू होती हैं। तो स्टार्टिंग में मतलब जैसे कुंडली वगैरह दिखाने गए तो मेरे घर वाले मुझे डायरेक्ट ये बोल के गए घर पे कि अगर होता है कि कुंडली वगैरह गुण वगैरह होते हैं कि अगर मिल गई तो ठीक है, अगर नहीं मिली तो हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, तुम दोनों को अलग होना पड़ेगा और बातचीत बंद करनी पड़ेगी, उसके बाद मतलब आगे कोई रिलेशनशिप नहीं चलेगा। तो उस दिन तो दिल छोटा सा हो गया, थोड़ा सस्पेंस तो लाइफ का सस्पेंस तो था ही वो उस दिन, मतलब सबसे ज़्यादा डर भी उसी दिन था और सबसे ज़्यादा खुशी भी उसी दिन थी कि अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है। तो हमारे घर वाले गए दिखाने, तो हमारी गुण थोड़े थोड़े कम ज़्यादा हो गए। मतलब चलो हो ही जाता है। मेरे में तो ज़्यादा थे पर इससे मैच नहीं हो रहे थे, थोड़े कम ज़्यादा हो गए थे हमारे गुण। तो घर वालों ने मेरे को कॉल करी और हमारे से मतलब इनके मामू हैं बीच में, हमारे को डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस लगा के बोला कि कहते तुम दोनों के गुण भाई कम है और भाई अगर नहीं कर सकते तो तुम दोनों अगर बातचीत बंद कर सकते हो तो कर दो। तो सीधा ही हमारे को ऐसे बोल दिया, थोड़ा बहुत सोच के बता दो कहते। फिर मेरे को सामने से कॉल आ रही, तो ठीक है भाई बुरा तो लगता ही है, अब हम किसी के साथ दिन रात रह रहे होते बातचीत कर रहे होते और फिर एकदम से ऐसे बोले कि नहीं अब कुछ हो ही नहीं सकता, कि जिसके साथ थोड़े बहुत ड्रीम देख रहे होते कि नहीं यार अपनी भी शादी होएगी, घर वाले भी मानने हुए हैं, सब कुछ है, सबसे बड़ी बात मजे 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 ही मजे। घर वाले ही तैयार है, कहीं कहीं तो घर वाले ही तैयार नहीं होते, हमारे घर वाले पहले ही तैयार थे हमारे से भी पहले। तो फिर ऐसे करके तो हमारे को ऐसे बोल दिया। मेरे पेरेंट्स की कॉल आई तो उन्होंने भी मेरे को ऐसे से बोला कि ऐसे से हो गया। तो फिर अब मैं लड़की हूँ, अब मुझे तो ऐसा शो करवाना ही था कि नहीं यार अब मैं अपने बाप को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगी ना। मैंने बोल दिया कि जैसा आप लोगों को ठीक लगता है वैसा करो, अगर नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं। बेशक मेरा दिल इत्तू सा हो गया था, मुँह भी मेरा इत्तू सा हो गया था। तो फिर उसके बाद मेरे को इन्होंने कॉल की, क्या कहते क्या करना है। राड़ियाँ ही मारती है। तो ठीक है भाई, लड़के जल्दी राड़ियाँ नहीं मारते, ठीक है, लड़कियाँ ज़्यादा जल्दी मार देती है, बुरा तो तुम्हें भी लगा होगा उस दिन, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। तो सबसे बड़ा हाथ उस दिन इनका रहा क्योंकि इन्होंने ऐसे बोला था 2000 का नोट दे दो पंडित को, कुंडली सेट। तो मेरे को बोला था कि चलो हम देखते हैं,
अगर हो गया, मैंने बोला एक बार ट्राई कर लो, जो हो गया तो हो गया। हाँ मतलब थोड़ा इन्होंने पीछे से घर वालों को प्रेशर किया अपने कि देख लो कुछ होता है अगर, तो फिर थोड़े अब घर वाले अपने बच्चों की खुशी तो देख ही लेते हैं। हमारे घर वालों ने भी हमारी खुशी देख ही ली थी, माइंड तो पढ़ ही लेते हैं घर वाले भी, इनको पता होता है क्या है और क्या नहीं है। तो घर वालों ने फिर हमारे को नहीं बताया था। हाँ हमारे को सस्पेंस था शाम हमारे को सुबह से लेके शाम तक सस्पेंस ही था, बस हमारे को तो यही था, दिल छोटा छोटा हुआ। बस शाम को घर आके मिठाई लेके आए थे घर वाले तब मेरे को लगा कि अच्छा कुंडली होगी। तो कुछ थोड़ा बहुत हमारे यहाँ पे ये होता है कि थोड़ा बहुत लिखे होते हैं उपाय कि वो करके थोड़ा बहुत, जैसे मेरे ग्रह भी थोड़े भारी थे तो उसको थोड़ा सा सॉर्ट करके फिर हमारी लाइफ अच्छे से चल सकती थी, इसलिए वो थोड़ा बहुत करना था पंडित की वजह से, जाप वगैरह कुछ भी। तो वो मेरी शादी से पहले हुए हैं, मैंने वीडियोस डाली है उसकी कि मंदिर में। पर ये बहुत फ्रॉड है, फ्रॉड की तरह पूजा करवा के आ गई अपनी। तो मैंने बढ़िया 3 दिन तक पूजा करवाई है। 4 दिन मेरा थोड़ा, मैं थोड़ी नास्तिक हूँ ना, मेरे को इतना वो नहीं है, पर मैंने अंदर अंदर से सच्ची मांगा था कि चलो ठीक है भाई, पति परमेश्वर बनेगा मेरा। तो अपने ग्रह शांति के लिए जाओ, मेरे लिए नहीं मांगना था, उसमें अपने ग्रह शांत कर लो। हो गया अब शांत, मेरे शांति हुआ मैं देख लो ये शांति हुआ मैं, असर हो रहा है। तो ऐसे ऐसे करके हुआ था, तो धीरे धीरे करके मतलब ऐसी वाइब आने लग गई थी कि थोड़ा दूर रहना भी मुश्किल ही हो गया था कि नहीं, मतलब हमने लाइफ इमेजिन कर ली थी कि नहीं अब साथ ही रहेंगे, साथ ही आगे देखेंगे। मतलब हमने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था कि अब हम कभी अलग भी होंगे या फिर हमारी बेशक बीच में लड़ाइयाँ होती होगी, बट हमने कभी इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया कि नहीं, मतलब छोटी मोटी तो हो जाती है पर इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया कभी कि हम बिल्कुल मूव ऑन नहीं कर लेते हैं। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने बातचीत नहीं की हो किसी भी दिन। तो ऐसे ऐसे करके फिर ना क्वालिटीज़ मैटर करती है पर्सन की, प्यार भी धीरे धीरे हो जाता है, प्यार हो जाता है बंदे की क्वालिटीज़ से धीरे धीरे करके बंदा अट्रैक्ट हो जाता है। फिर ऐसी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बंदा बस कि नहीं ठीक है कर लेंगे कुछ ना कुछ, कर ही लेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि अगला भी बेरोजगार था। फिर भी मैंने डिसीजन लिया इतना बड़ा कि नहीं मैं शादी करूंगी। और वी आर जस्ट, मेरी एज 24 है, आपकी भी 24 ही है ना, बच्चों की शादी नहीं मैं 25 को लग चुका हूँ। ओ हाँ, बाल विवाह नहीं देखने में हम इतने मैच्योर नहीं लगते हैं, मैं तो हूँ भी नहीं, बचपना ही बहुत है। बड़ी उम्र मेरी शादी होगी, बचपना कब जाएगा? फिर मेरे बच्चे होंगे। तो ऐसे ऐसे करके तो बस ये होता है कि पर्सन अच्छा होना चाहिए, अगला बहुत सपोर्टिव होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, तो लाइफ भी आसानी से निकल जाती है। और मैं एक और चीज़ बताती हूँ कि मतलब मेरे पति का दिल कितना छोटा है, इतना सा है। तुम्हारा जब मेरी शादी हुई तो पहली रात हमारी पहली रात हमारी पहली रात हमारी छोटी सी लड़ाई हुई, नहीं लड़ाई भी नहीं हुई, मतलब थोड़ा मुझे बुरा लगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, मेरे को अपने घर की याद आ रही थी। तो रुको क्या नहीं ठीक है यार, मेरा पति कितना इमोशनल है, कितना छोटा सा दिल है इनका। तो मैं बता रही थी कि ऐसा हुआ कि जैसे अब लड़की अपना घर छोड़ के आती है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा, मतलब उस दिन मैं पूरी शादी में तो नहीं रोई पर अपनी विदाई पे मैं बहुत रोई हूँ। तो मैं रोई थी तो एक लड़का इतनी सी रोई 5-10 मिनट कैसे, एक लड़का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है बाहर से अंदर से नहीं होता। तो शाम को हमारा ना, मुझे ना थोड़ी सी हमारे बीच में थोड़ी छोटी सी किसी बात को लेकर बहस भी हुई उस रात। तो फिर धीरे धीरे मेरे को ना अपने घर की याद आ गई एकदम से कि यार मतलब घर छोड़ के आ गई और यहाँ भी मतलब ऐसे ऐसे करके बिहेव हो रहा है मेरे साथ इनके थ्रू कि ऐसे ऐसे करके। तो मैं रोई, मैं काफ़ी रोई उस रात में। तो मैं चुप होगी बाद में मेरा
पति रो रहा था रात को। मैं डिलीट करूँगा इसको, बस वीडियो इसके चक्कर में और दूसरी वीडियो डिलीट हो जाएगी पूरी लंबी। तो ना ये रात को रो रहे थे कि, और बोल क्या रहे थे, कहते मेरे को बहुत बुरा लगता है जब तुम अपने पापा के लिए रोते हो। सच मैं में? डिलीट करूँगा। नहीं पहले बताओ मैं delete सच्ची, करूँगा। पहले बताओ हाँ, सच्ची। लग रहा सब टाइम पे। मैं डिलीट करूँगा। तो नहीं, ये तो अच्छी बात है ना यार नहीं, कि मैं आपको भी delete करूँगा। क्यों डिलीट क्यों करूँगा? करूँगा। तो ऐसा होता है एक आदमी, तो मतलब नहीं यार, एंडिंग करो। ही इज सो स्वीट। हाँ तो ठीक है। तो बात पूरी है कि ही इज सो स्वीट, केयरिंग। नहीं यार, मेरा पति बहुत ज्यादा अच्छा है। हाँ ये भी अच्छी है। हाँ, मतलब कि अभी तक मेरे को ऐसा नहीं लगा, बदलाव आ रहा है, थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा है, मतलब अभी धीरे-धीरे आ तक रहा मेरे को है। ऐसा नहीं लगा है। अब मुझे अपना ससुराल भी बहुत अच्छा लगने लग गया। नहीं ऐसी बात नहीं है, फैमिली भी बहुत अच्छी है, बट फैमिली के साथ हम बाद में घुलते मिलते हैं, पहले हम अपने पति के साथ ज़्यादा घुले हुए मिले हुए होते हैं। तो ऐसा नहीं है, मेरा पति सुबह अगर मैं 6 बजे उठती हूँ, ऐसे मैं कभी उठती नहीं थी, तो मेरे साथ मेरा पति भी सुबह उठ जाता है, तो हर काम में हेल्प कर देते हैं। तो धीरे धीरे पता चल ही जाता है, और जिनको प्यार शादी से पहले नहीं होता उनको शादी के बाद भी हो ही जाता है, अगर पर्सन अच्छा हो तो। अरेंज मैरिज की बात कर रहा हूँ। चलो, तो मेरे लिए तो अरेंज ही थी। मतलब अब धीरे इसके धीरे लिए लव हो अरेंज रहा ही रहेगी, रहने दो। आप छोड़ो, आगे क्या है। तो फिर ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे प्यार हो रहा है मेरे को। नहीं लव स्टोरी बता रही थी, इसके लिए अरेंज मैरिज है। हाँ आगे तो आपके लिए तो प्यार था। हाँ ठीक है ठीक। फिर ठीक है। और लड़कियां क्यों मुझे नहीं छोड़ना चाहता था शुरू में, इतनी स्मार्ट, इतनी कूल, इतनी ब्यूटीफुल लड़की ऐसा मिल कुछ रही नहीं थी। था। मैं का बहुत अच्छा दिल है इसका, पहले ही 3 महीने तो मेरे को ऐसा लगा मैं क्या अच्छी लड़की है यार अब अच्छी नहीं लगती। नहीं ऐसे कर दो, बोलो वो हाँ। बात नहीं नहीं है। अब ऐसे कर दो, बोलो अब अच्छी लगती, बोलो हाँ। ठीक है, हो गया मेरा, हो गया। ठीक है, बाय अब अच्छी नहीं लगती मैं। प्लीज सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर। पहले बता दो, मैं अच्छी नहीं लगती। हाँ अच्छी लगती है, ब्याह नहीं करती मैं तुम्हारे साथ, अच्छी नहीं लगती तो ब्याह क्या होता। शादी के बाद ही तो लड़के का प्यार साथ दिखना चाहिए। दिखता है तुम्हारा। हाँ बस ठीक है। बाकी कुछ व्लॉग्स में आपको भी दिख ही गया होगा इनका प्यार। बाकी ब्लॉग्स की बात की दुनिया अलग है। तो हाँ, तो ये था हमारी लव स्टोरी जो अभी भी चल ही रही है। अभी तो मेरे शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। नेक्स्ट व्लॉग्स भी आएंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। और लाइक शेयर एंड हाँ, सब्सक्राइब। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय। बाय तो कर दो। बाय बाय।